हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6 मैथ इकाई 1 या चैप्टर 1 प्राकृतिक संख्याएं। तो इस वीडियो में इस चैप्टर का नोट्स लेकर आया हूँ। ठीक है, नोट्स, संपूर्ण नोट्स मतलब कंप्लीट नोट्स। इस चैप्टर का कंप्लीट नोट्स हम देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस वीडियो में, इसमें टोटल 2 अभ्यास हैं। 2 अभ्यास बोलो या 2 एक्सरसाइज बोलो। ठीक है, तो यही है आपका 2 एक्सरसाइज, एक आपका ये है और एक आगे है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों अभ्यासों को या दोनों एक्सरसाइज को सबसे पहले इसको हम देखने से पहले, सारे क्वेश्चंस को देखने से पहले हम सारे इसके फार्मूला जो भी होगा, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, मतलब जो भी इसका रूल्स होगा, नियम होगा, वो हम सबसे पहले देखेंगे। और उसके बाद से देखने के बाद से हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। क्लियर? तो हम करते हैं इसको स्टार्ट। देखो यह हमारा है 200 रूल्स। ठीक है, तो यह चैप्टर का क्या नाम है? प्राकृतिक संख्याएं। चैप्टर का नाम है चैप्टर 1। इसका नाम क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। कर देंगे कंप्लीट नोट्स देखेंगे। चलो, तो आप देखो पहले प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होगा। तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आया बात आपको समझ में? हम जो भी काउंट करते हैं, जो भी हम गिनते हैं, तो उन्हीं को तो हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, इसको हम एन से दिखाते हैं, मतलब इसका एन होता है संकेत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी होगा, गिनतियाँ तो है ही है, क्या है, गिनती है। तो ये आपका है अनंत तक चली जाएंगी। ठीक है, इसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, अब हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों बात यह है कि 2 अभ्यास हैं, लेकिन दोनों अभ्यास में ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं करना है। बस आपको यही चीज़, एक पॉइंट है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसका परिभाषा है और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना ही केवल याद करना है इस चैप्टर में। अब इसका करते हैं, हल करते हैं, हल नहीं, देखते हैं इसका नोट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, ये एक्सरसाइज 1A या अभ्यास 1A बात एक ही है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हमारा जो भी है रेड पेन से क्वेश्चन है और ब्लू पेन से इसका आंसर है। ठीक है, आप ऐसा जब आप नोट्स बनाना अपने कॉपी पर, तो आप ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखना और ब्लू पेन से आंसर। ठीक है, देखो, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। देखो, संख्यांकों मतलब क्या होता है, जानते हो क्या होता है? अंकों में व्यक्त करना है, अंकों में लिखना है इसका। ठीक है, संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए, मतलब संख्यांकों मतलब अंकों में इसको लिखना है, अंकों में। इसके एक का पहला क्वेश्चन आपका ये है 427। इसका आंसर ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 427 इसका हल हो जाएगा। इस तरह से लिखा जाता है। देखो, इकाई दाई सैकड़ा। चलो, मैं ज़्यादा आपको डीप नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह एक नोट्स है। जैसे आप स्कूल में जाते हो, 2-3 दिन गए और 3-4 दिन स्कूल नहीं गए, तो आपका जो नोट्स होता है वो आपका पीछे हो जाता है। जो आपकी का वर्क होता है ना, घर का वर्क या जो स्कूल का वर्क, वो पीछे हो जाता है ना। जो भी वो आपको दिया जाता है होमवर्क या नोट्स जो भी है, वो पीछे हो जाता है। तो बस, तो आपको कॉपी मांगना पड़ता है किसी बच्चे से, हमें दे दो नोट्स, हमारा काम पीछे हो गया, हम उसको पूरा करेंगे। तो बस इस वीडियो में ये होने वाला है कि आपको किसी से कॉपी नहीं मांगना पड़ेगा, आपको किसी से नोट्स नहीं मांगना पड़ेगा, नोट्स। ठीक है, इसलिए हम यह वीडियो बनाए हैं। ठीक है, ज़्यादा दिन कुछ मकसद नहीं है। आप चाहते हो ना कि मैं एक तरफ से इस क्वेश्चन को समझाते जाऊँ और एक तरफ से लिखते जाऊँ, तो ऐसा वीडियो इसी चैनल पे अपलोड है भाई, इसी चैनल पे अपलोड है वैसे वीडियो। ठीक है, हाँ, अगर आप वैसा वीडियो चाहते हो, इसी चैनल पे अपलोड है, आप जाकर देख सकते हो। लेकिन हम केवल बताएंगे आपको नोट्स और दिखाएंगे। ठीक है,
इसका नोट्स को बोलते हैं PDF, ठीक, चाहे PDF चाहे नोट्स बातें की है। तो आप देखो भाई साहब नोट्स, मैं केवल इसमें नोट्स दिखाऊंगा आपको, ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, बस क्वेश्चन बोलूँगा, इसका आंसर बोलूँगा बस, ठीक है। चलो क्वेश्चन 1 का पहला 427, इसको ऐसे लिखो, 3501 ये हो जाएगा, 115 ये हो जाएगा, 79,029 ये हो जाएगा, 79,029 इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। यह आपका क्वेश्चन से। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में एक तो 2 का अ है और आगे 2 का ब भी है। तो 2 का अ में क्या बोला गया है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो दूसरा का पहला 7,019, इसको लिखेंगे हम शब्दों में, तो 7,019 ये हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है, 23,013 हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि इसको शब्दों, ये आपका अंकों में, ये आपका शब्दों में से लिख दोगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ये आपका दोस्त है दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का अ का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। मैं देखो भाई साहब, हम सभी क्वेश्चन लिख कर लाया हूँ और साथ में उसका आंसर भी, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं है, ठीक है, आप ऐसे समझ लेना। चलो 2 का देखो क्वेश्चन ये है, इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा 69,379, ठीक, ये आपका लिखा गया शब्दों में। इसका आंसर आप ये देख लो। 2 का ब, 2 का ब में देखो नीचे लिखिए, वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए, ठीक है। जैसे कि एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु है, और फिर अंडे कितने हैं 1,000, ठीक है, और बैक्टीरिया कितना है, बैक्टीरिया का पहचान है 10 लाख, ठीक है, और वायरस जिसे बोलते हैं विषाणु आपका इतना है। इसको, ये आपका क्वेश्चन है, उसमें से जो भी ये अंकों में लिखा हुआ है इसको एक तरफ लिख लो इस तरह से, फिर इसका ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। ये आपका लिखा है 100, ये आपका लिखा है 1,000, ये आपका है 10 लाख, ये आपका है 1 करोड़, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका देखो क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये आपका हो जाएगा, क्वेश्चन में 4 का आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। क्या समझाएं, जब आपको समझाई दिए हैं भाई अलग से वीडियो में, ये तो आपका एक नोट्स है भाई, ठीक है। जिसको नोट्स चाहिए तो आप ये वीडियो अगर देखेगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां का है। क्वेश्चन 5 ये है, देखो पुनरावृत्ति न हो, इसका आंसर ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने देखो कटा हुआ है, ठीक। क्वेश्चन 6 का आंसर आपका ये है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, मतलब यही संख्या है यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आपका हो जाएगा सबसे बड़ी, ये आपका हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 5,231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो इसको लिखना है उसका इस तरह से, स्थानीय मान ज्ञात कर देना है, ठीक है। अगर आपको भाई साहब चाहिए ऐसे वीडियो कि मैं एक तरफ से समझाता रहूं और दूसरी तरफ से लिखता रहूं, तो भाई साहब ऐसे वीडियो इसी चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हो। हम इसमें केवल बताएंगे आपको नोट्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात करो। इस केवल दोनों 6 का ही स्थानीय मान ज्ञात करना है इस तरह से, ठीक है, 3 का नहीं। क्योंकि केवल दोनों में 6 का स्थानीय मान पूछा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत लाइट मार रहा है यार, हाँ ठीक है। देखो
क्वेश्चन नंबर 10 अब देखो, 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करो। इनका देखो 3 है, इसमें जो 3 का हुआ ना, ये दोस्तों कटा हुआ है, इसको नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें केवल 3 का बोला है स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए। 3 का स्थानीय मान ज्ञात हो गया इस तरह से। अब जो भी मैंने इसका स्थानीय मान ज्ञात कर दिए हैं, अब इसे बोला का योगफल, इसका योगफल कर दो, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कितने 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात करो, ये कटा हुआ है, और इसका योगफल ज्ञात करो। पहले इसका हम 2 का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं इस तरह से, 2 फिर 2, यहाँ पे देखो 2 लिया तो हमने यहाँ पे 1 अंक बच गया, तो 1 अंक बचा तो मतलब 1 0 लग गया। अब वैसे ही यहाँ 2 है ना, 2 को यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद कितने 2 अंक हैं, तो 2 0 यहाँ पे लगा दो। ऐसे यहाँ पे 2 हम लिखेंगे, इसके बाद कितने अंक हैं, 3 अंक, 3 0 लगा दो, 2 अंक लिखो। फिर इसके बाद कितना है, 4 अंक, तो 4 0 लगा दो। अब जब स्थानीय मान आपको ज्ञात हो चुका है, अब इसका बोला का योगफल, इसका योगफल ये है। इन्हीं सभी को जोड़ देंगे, नीचे से जो भी सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हम लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद छोटी संख्या, उसके बाद छोटी संख्या, इस तरह से इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो ये है दोस्तों इस एक्सरसाइज 1A का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। इस 4 का स्थानीय मान नहीं ज्ञात करना है, क्यों? क्योंकि केवल दोनों 5 का स्थानीय मान पूछा गया है, 5 और तथा द्वितीय 5, 5 ये है और 5 ये, इसका केवल स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो हमने 4 का स्थानीय मान ज्ञात कर दिए थे, इसीलिए ये गलत हो गया। ठीक है, इसको आप नहीं लिखेंगे। तो 5 का 5, 5 का 5, 2 अंक बचा, 2 0 लगा दो। और इसका क्या बोला गया है, स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। तो प्रथम तथा द्वितीय मानों का अंतर, सबसे बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, तो इसको नीचे लिखेंगे और घटा देंगे। अंतर मतलब घटाना। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 495, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से दोस्तों यह इसका नोट्स है ना, वो हो गया आपका क्लियर। ठीक है, हमने ज़्यादा इसमें कुछ समझाया नहीं है, क्यों? क्योंकि हम वैसे वीडियो ऑलरेडी बना ही चुके हैं। एक लिखने वाला साथ साथ में लिखते रहो, साथ साथ में समझाते रहो, तो क्या ही समझाए यार, तो नोट्स का मतलब क्या रह जाएगा। ठीक है, जब समझा ही देंगे तो आपका हो गया नोट्स क्लियर। अब हम देखते हैं इसके बाद अभ्यास 1B या एक्सरसाइज 1B। ये आपका दोस्तों एक्सरसाइज 1B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, ये आपका है दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से, 4 5 6 7 8, फिर 23 24 25, फिर बीच में गैप है, फिर 27 है। ठीक है, तो इसमें इसको हल करना है, तो हमने हल तो किया ही है। ठीक है ना, आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ इसका। हमने तो इसको कॉपी में लिख दिया हूँ क्वेश्चन, फिर भी आप क्वेश्चन देख लो। ये आपका दोस्तों अभ्यास 1B, ये क्वेश्चन बोला गया है, ये आपका क्वेश्चन आप देख लो। ठीक है, शायद आपके पास बुक ना हो, हमें क्या पता आपके पास बुक है या नहीं। ठीक है, ठीक है, और भी आगे क्वेश्चन है, आप देख लो। ये क्वेश्चन है, देख लो। क्वेश्चन में 4 का सभी पार्ट हैं, 5 6 7 8। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने कॉपी के नोट्स पे। देखो भाई, वैसे तो हमने सारे क्वेश्चन लिख ही चुके हैं। ठीक है, फिर भी हमने आपको दिखा दिया क्वेश्चन बुक में। ठीक है, आपको क्या करना है, बुक को साथ में लेकर के बैठना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो 4 5 6 7 8 है ना। देखो ये कैसा है, क्रम से जा रहा है, 4 5 6 7 8। वैसे ये भी हो जाएगा 23 24 25, और 25 के बाद क्या था 26 27।
तो विकल्प नंबर थर्ड आपका हो जाएगा सही। उसमें 4 विकल्प दिया गया था, तो उसमें जो भी होगा करेक्ट हमने उसको केवल ही लिखा है, ठीक है। तो विकल्प नंबर थर्ड ही सही है, तो हमने उसको ही लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वैसे ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो भाई साहब, सही उत्तर छांट कर लिखो। 13 का क्या है? 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अनुवर्ती मतलब क्या होता है? जैसे 13 की पूछा है तो 13 में हम एक जोड़ दें तो 14 हो जाएगा। और हमसे पूछ लिए 20 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताओ, तो 20 से हम एक जोड़ देंगे तो 20 से 21 हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। वैसे ही मतलब एक जोड़ना होता है, कोई भी संख्या का पूछे उसमें आप एक जोड़ दो और इसका आंसर हो जाएगा। तो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, 13 में एक जोड़ दो, क्या हो गया 14। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। वैसे ये भी हो जाएगा 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। इसमें क्या करना होता है, पूर्ववर्ती मतलब घटाना, उसमें सिर्फ एक घटाओ, इसमें केवल एक जोड़ो, इसमें केवल एक घटाओ। 27 का पूछा है तो 27 में से एक घटा दो, तो 27 में से एक घटाओ कितना बचेगा 26, ये आपको हो जाएगा सही, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 का ग क्वेश्चन, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताओ, तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक जोड़ दो, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो केवल 7, विकल्प नंबर चौथा आपका हो जाएगा सही, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 का घ क्वेश्चन, ठीक है। 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो 15 की में से एक घटा दो 14, केवल 14 आपको हो जाएगा सही। सत्य और असत्य छाटिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या है उससे छोटी होती है, तो आपका हो जाएगा असत्य। मैंने यहाँ पे बताया भी है असत्य कैसे होगा, ठीक है। क्योंकि दाहिनी ओर की संख्या देखो 0 ही है, 0 के बाद की संख्या क्या होती हैं, प्लस में होती हैं, और बाईं ओर की संख्या होती है माइनस में। तो बाईं ओर की संख्या से दाईं ओर की संख्या बड़ी होती हैं, और ये बोला छोटी होती हैं, इसलिए यह हो जाएगा असत्य। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन 5 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। 101 से बड़ी क्रमांक संख्या है, 102, 103, 104 है, तो यह सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 23 एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये भी एक सत्य हो जाएगा। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए यह संख्या लिखो और इसमें एक ऐड कर दो, तो ये इसका हो जाएगा आंसर 10,000। क्वेश्चन नंबर 6, 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। तो पूर्ववर्ती को ज्ञात करने के लिए आपको इन संख्या में से -1 कर देना है, ठीक है। तो जो भी संख्या आएगा ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित करो। तो संख्या रेखा खींचना है इस तरह से और 9 तक की संख्या लिख देना है इस तरह से, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर,
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्याएं लिखो, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ये है 1000, और ये पूर्ववर्ती बोला गया है, तो इसमें से 1 हटा दो तो क्या बचा 999। आपका हो जाएगा इसका आंसर। अब ये लास्ट क्वेश्चन है और इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन 9वां, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। तो आपका हो जाएगा, देखो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला गया है तो 6 अंकों की लिख दो, तो 9 को 6 बार लिख दोगे तो आपका हो जाएगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा ये, ठीक है। और ये बोला गया है अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए, इसमें केवल 1 ऐड कर दो तो आपका हो जाएगा 10 लाख, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से यह चैप्टर होगा ख़त्म, ठीक है। यह चैप्टर का क्या नाम है, प्राकृतिक संख्याएं, इसका नोट्स आपका हो गया क्लियर। अब हम देखते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ।